आप सभी का नमस्कार। ये प्रेमचंद की किताब है कर्मभूमि। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसी पुस्तक पे बाकी के चलचित्र बनाने वाला हूँ। आश्चर्य की बात है कि ये मेरी हिंदी की पहली उपन्यास है जो मैंने शुरू से लेके अंत तक पढ़ा है। अब तक मैं बस अंग्रेज़ी में ज़्यादा उपन्यास पढ़ता था, ज़्यादा पुस्तकें भी अंग्रेज़ी की पढ़ता था, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपने लेखकों को भी पढ़ें ताकि हम अपनी धरती से जुड़ सकें, हम अपने देश के लोगों से जुड़ सकें। क्योंकि एक लेखक के पुस्तक में एक पूरे समाज की चेतना बसी हुई होती है। लेखक लोगों पे लिखते हैं, लेखक समाज पे लिखते हैं और उसमें अपनी विचारधारा डालते हैं। तो इसीलिए ये पुस्तक कर्मभूमि मुझे बहुत पसंद आई है। ये जैसे मैंने कहा, ये मेरी हिंदी की पहली किताब है जो मैंने शुरू से लेके अंत तक पढ़ा है। तो मैं इसका संदर्भ देता हूँ। ये आज़ादी से पहले के समय की बात है। कुछ ही दशकों की बात है आज़ादी से पहले, जहाँ पे देश ज़्यादातर गरीब था और एक कृषि प्रधान देश था। यानी कि ज़्यादातर लोग किसान थे। पर इनमें से कई लोग अपनी खेती के मालिक नहीं थे। यानी कि ज़्यादातर खेतों के मालिक ज़मींदार थे और ये ज़मींदार उनसे बहुत लगान भी मांगते थे। चाहे उस साल ज़्यादा फसल भी उगी ना हो, फिर भी ये मांग होती थी कि ये लोग उतनी ही लगान दें। तो इस किताब का संदर्भ वही है। ये उस समय में लिखा गया है। और कहानी में एक आत्माराम नामक युवा हैं जिन पे ज़्यादातर लेखक ने लिखा है, लेकिन कहानी के अलग अलग पात्र भी हैं। उनकी पत्नी सुखदा, उनके पिता समरकांत, और उनके भाई बंधु भी हैं। तो इस किताब में अनेक पात्र हैं और प्रेमचंद जी ने इन सबके चरित्र का एक बहुत सुंदर वर्णन किया है। और इसी तरह से अगर आप पूरी पुस्तक पढ़ लो तो आपको दिखेगा कि कैसे ये कहानी के पात्र बदलते हैं, इनमें किस तरीके का हृदय परिवर्तन होता है। और ये बात बहुत ही रोचक है। तो अ, जो जिस युवा का नाम था वो अमरकांत था और उनके पिता का नाम समरकांत है। और बचपन से लेके यौवन अवस्था तक उनकी ज़िंदगी कैसे बीतती है, उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आता है, क्या बदलाव आता है, इन सब का वर्णन इस पुस्तक में पाया जा सकता है। तो मैं एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं कहूँगा। इस पुस्तक में मैंने कई बातें रेखांकित की हैं और हम उसी का विश्लेषण करेंगे। तो कहानी की बात नहीं होगी, लेकिन किताब से कुछ वाक्य रेखांकित किए गए हैं जिस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। और आशा है कि आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आए।